हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये करंट की क्लास है। इसमें हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि पुडुचेरी ने एक मांग किया है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उस संदर्भ में पूरी बातचीत करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। जो भी लोग पीसीएस या बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक पूरी सीरीज ही कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं आपकी, और उसके साथ में इन्वायरमेंट क्लास चल रही है, और करंट की भी क्लासेस आपको लगातार चल रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। जो लोग एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लगातार क्लासेस करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि क्या मामला, देखते हैं इसको। हाल ही में पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जो यूटी है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है प्राप्त करने की मांग की है वहाँ के मुख्यमंत्री ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। तो पुडुचेरी राज्य के लिए अलग एक मांग जो है लंबे समय से लंबित है, जिससे यह पुडुचेरी और अधिक उद्योगों को आमंत्रित कर पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है, ठीक है। तो ये इनका एक जो है विचार रहा है, और ये मांग काफ़ी दिन से उठती भी रही है। केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस क्या होता है, थोड़ा उस पर बात करेंगे। यूटी उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं। ऐसे जो है एक परिभाषा के तहत उनको रखा जाता है। इन कारणों से वे अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सके और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता थी। तो मेन जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं, भौगोलिक हैं, ठीक है ना। तो इन पैरामीटर्स के आधार पर उनको अलग से आइडेंटिटी नहीं दी गई। केंद्र सरकार ने सीधे उसे अपने हाथ में रखा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में अपवाद हैं तथा आंशिक जो है आंशिक रूप से, ठीक है ना, आंशिक रूप से राज्य की स्थिति के कारण एक निर्वाचित विधायिका और सरकार है। यानी कि जो पुदुचेरी है या जम्मू कश्मीर है या दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं हैं। क्या हैं, विधानसभाएं हैं। और यूटी का मतलब क्या होता है, सिंपली कि यूटी में जनरली आप देखेंगे तो वहाँ पर सीधे सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करता है। तो ऐसे में ये जो है ये उसकी एक अपवाद है। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, दिल्ली है, अंडमान और निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लक्षद्वीप व पुडुचेरी। तो कुल मिलाकर के 8 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को रिसेंटली 2019 में आपने देखा था कि उसको बना दिया गया था एक यूटी, उससे पहले वो संपूर्ण राज्य हुआ करता था। अब कुछ प्रमुख बिंदु देखते हैं, कुछ जो है इसकी पृष्ठभूमि में क्या बात है उसको भी देख लेते हैं। वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया तब भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थी, ठीक है ना। भाग ए में वह राज्य जो ब्रिटिश भारत को 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे, जो उस वक्त जो एकदम गवर्नर के द्वारा शासित राज्य थे वो मिले थे। भाग बी में जो है 9 पूर्ववर्ती रियासतों को शामिल किया गया था। इसके अलावा भाग सी में राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती जो है रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। और भाग डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो इस प्रकार के 4 वर्गीकरण किए गए थे राज्यों के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भाग सी और भाग डी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश की एक श्रेणी में मिला दिया गया। संघ शासित प्रदेशों की अवधारणा को जो है संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि जो भाग सी और भाग डी है, ठीक है ना, जो आयुक्तों के अंतर्गत थी, या इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो वो भाग बी जो कि राज्यों में विधायिका के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें थी, इन दोनों को मिला करके केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा बनाई गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि पुडुचेरी जो मांग कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, जो है वास्तविक कारण क्या है। तो भाषाई और सांस्कृतिक कारण देश में नए राज्यों के निर्माण का प्राथमिक आधार है। अन्य कारक क्या है, स्थानीय संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही, संसाधनों का अनुचित आवंटन, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि में अंतर।
इसके अलावा रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में अर्थव्यवस्था की विफलता, लोकप्रिय लामबंदी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी एक कारण है। मिट्टी के पुत्र जैसी भावनाएं, यानी कि मिट्टी से एक लगाव ये सारे जो है कारण हैं किसके, मांग के। नए राज्य के निर्माण से उत्पन्न जो मुद्दे हैं वो क्या होंगे, अलग अलग राज्य का दर्जा उसकी उनकी सत्ता संरचना पर प्रमुख सामुदायिक, जाति और जनजाति के आधिपत्य को जन्म दे सकता है। इससे उपक्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का उदय हो सकता है। नए राज्यों के निर्माण के कुछ नकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे विधायकों का एक छोटा समूह अपनी इच्छा से सरकार बना या बिगाड़ सकता है। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय जल, बिजली और सीमा विवाद बढ़ने की संभावना होती है। इसीलिए जो है जब किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको विचार किया जाता है। राज्यों के विभाजन के लिए नई राजधानियों के निर्माण और बड़ी संख्या में प्रशासकों को बनाए रखने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता होगी, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपने देखा। ठीक है ना। और अभी रिसेंटली हमने विभाजन किया ही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। छोटे राज्यों का निर्माण केवल पहले से मौजूद संस्थानों जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर आदि को सशक्त किए बिना पुराने राज्य की राजधानी से नए राज्य की राजधानी में सत्ता हस्तांतरित करना तथा राज्यों की पिछड़े क्षेत्र में विकास का प्रसार करता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को मौजूदा राज्य से नए राज्य बनाने या राज्य को दूसरे राज्य में विलय करने का अधिकार देता है। आपने पढ़ा होगा जो भाग 1 है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रक्रिया को राज्य पुनर्गठन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 यानी कि भाग 1 और अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों संघ में प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, यानी कि ये अधिकार उसको दिया गया है कि वो कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार के पास नए राज्य को निर्मित करने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमा का नाम परिवर्तित करने की शक्ति है। तो जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया वो पूर्णतः लीगल था, क्योंकि संसद को भारतीय संविधान ये अधिकार देता है कि किसी राज्य की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसे विभाजित कर सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। और ये जो बदलाव हैं ये एक सामान्य रेजोल्यूशन से पास किए जा सकते हैं। ठीक है ना। इनके लिए कोई अलग से संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ मैप पर आप देखेंगे कि जो पुडुचेरी है ना उसके डिफरेंट लोकेशन आपको यहाँ पर देखेंगे। ये है आपका माहे पुडुचेरी, ये है आपका पुडुचेरी कराईकल, ठीक है ना, और पांडिचेरी ये यहाँ वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये सब मिला करके पुडुचेरी बनते हैं। आगे देखेंगे पुडुचेरी शहर दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित पुडुचेरी केंद्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है ना। इस यूटी का गठन वर्ष 1962 में फ्रांस के भारत में 4 पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में किया गया था। पुडुचेरी या पांडिचेरी जिसका नाम परिवर्तित बाद में किया गया था, और कराईकल भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट के साथ यनम और पूर्वी तट के साथ उत्तर में तथा माहे केरल राज्य में घिरे पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित हैं। यानी कि इनका खंड जो है अलग अलग विभाजित है। वर्ष 1674 में इसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र के रूप में हुई थी, जब इसे स्थानीय शासक ने खरीदा था। पांडिचेरी उपनिवेश 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी और डच के बीच लगातार लड़ाई का केंद्र बना रहा और इस पर कई बार ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा किया गया। हालांकि यह वर्ष 1962 तक भारत में स्थानांतरित होने तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक अधिकार में बना रहा। तो यहाँ पर जो कब्जा था वो किसका था, फ्रांसीसियों का कब्जा था यहाँ पर। ठीक है ना। अब इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास की विकेंद्रीकरण और शासन जैसी लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांग को स्वीकार करने हेतु वैध आधार देना बेहतर है। इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसे मूलभूत समस्याओं जैसे सत्ता का संकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिए। तो ये आगे के राह हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है खासकर पीसीएस के लिए वो क्या है, पहली बात तो यूटी क्या होता है ये आपको जानना है। तो यूटी आप जो है समझ गए कि यूटी जो है उसको केंद्र सीधे सीधे शासित करता है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई यहाँ पर गवर्नर जो है एक तरीके से राज करता है। और कौन कौन सी यूटी हैं जिनके पास विधानसभाएं हैं, तो उसको भी मैंने बताया था कि एक तो आपका J&K है यानी कि जम्मू और कश्मीर है,
दूसरा आपका दिल्ली है और तीसरा क्या है, पुडुचेरी है। ये 3 ऐसे यूटी हैं जिनके पास अपना विधानसभा है। ये एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी है इनकी, बाकी यूटीज़ के पास अपना विधानसभा नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ आपने और याद रखना है कि अभी वर्तमान में कितने यूटीज़ हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 8 यूटीज़ हैं। कितने? 8 यूटी हैं। आगे देखेंगे, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, ये किसी भी यूटी को आइडेंटिफाई करने की जो मानक हों, क्या क्या है, इकोनॉमिक हैं, कल्चरल हैं और जियोग्राफिकल है। ये 3 मानक बनाए गए, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है, जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है, उसमें जो राज्य हैं वो 4 प्रकार के थे, भाग ए, भाग बी, भाग जो है सी और इसके अलावा भाग डी। भाग डी को थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई करना है और इसको याद रखना है कि भाग डी में आपका अंडमान एवं निकोबार था। भाग बी और सी को मिला करके जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और ये पूरा स्ट्रक्चर बदल गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद में, 1956 के बाद में, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है बदल गया था और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां, ठीक है ना, 7वां संविधान संशोधन ये था, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो मांग की कारण है वो उसको आपने यहाँ पर देखा ही था। जो याद करने वाले कुछ चीज़ हैं वो जो है मैंने बता ही दिया कि क्या है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आप और देखेंगे कि जो अनुच्छेद है इससे संबंधित, उसको आपको याद रखना है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 2, जो कि संसद को यह अधिकार देता है कि वो नियम और जो है शर्तें बना सकते हैं नए राज्य के प्रवेश के लिए। जो मतलब किसी नए राज्य को सृजित करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बना सकता है और अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य के सीमाओं में बदलाव कर सकता है, उसे विभाजित कर सकता है, उसे घटा सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 3 में है। और यहाँ पर मैप में आपने देख लिया कि पुडुचेरी की स्थिति क्या है, तो ये तो बताना है नहीं। कुल मिला करके अब आप समझ गए होंगे कि पुडुचेरी की स्थिति क्या है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पुडुचेरी पर किसका? फ्रांस का उपनिवेश था, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को और जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।